हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। वैसे तो आप ये देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की ये रेसिपी क्या होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्सवों के इस माहौल में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आटे से बनने वाले मोदक की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मिनटों में कम से कम सामान में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। बिना मावा और चाशनी के झंझट से आज बनाएंगे ये आटे के मोदक, और वो भी मेरी स्टाइल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस रेसिपी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने नॉर्मल घर का जो आटा होता है वो 1.5 कप लिया है। आप किसी भी कटोरी के नाप से आटे को ले सकती हैं। इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप बेसन का ले लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा और बेसन अच्छी तरह से छानकर ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद में दोनों को अच्छी तरह से हम इस तरह से मिला लेंगे, जिससे आटा बेसन आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद में हम इसमें 1/3 कप घी ले लेंगे और इसमें मोयन के लिए डाल देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से सभी चीज़ों को आपस में हाथों की हथेलियों से मसलते हुए तैयार कर लेंगे, जिससे हमारा घी का मोयन आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। अब देख लीजिए, इस तरह से हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक नॉर्मल कड़क आटा गूंदना शुरू कर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत कड़क आटा बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। एक नॉर्मल सॉफ्टनेस वाला आटा ही हम इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। और शुरुआत में आपको थोड़ा सा पानी डालकर ही इसे इस तरह से तैयार करना है, और यदि पानी की ज़रूरत दोबारा ना पड़े तो बिल्कुल भी ना डालें। अब इस तरह से पूरे आटे को आप इकट्ठा करके एक बार चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए, मेरा आटा एकदम सॉफ्ट मैंने तैयार कर लिया है। और अब इस आटे को हम पूरी तरह से ढक कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद जब हम आटे को चेक करेंगे तो हमारा आटा पूरी तरह से सेट हो गया है। बस अब हमें इसे बहुत ज़्यादा मसलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इस तरह से उसे सेट कर लीजिए। और बस अब इसके बाद हम आटे के एक नॉर्मल मोटाई के पेड़े बनाना शुरू कर देंगे। ये देख लीजिए, मैंने इस तरह के साइज़ का एक पेड़ा ले लिया है और इसे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। और इसी तरह से इसे हाथों की हथेलियों से किसी भी तख्ते वगैरह पर दबाते हुए एक मोटी पूड़ी जैसी हमें तैयार कर लेना है। ये देख लीजिए, इसके बाद इसे एक फोक की मदद से हम बीच में से इस तरह से होल्स कर देंगे, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगी और बीच में कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये देख लीजिए, मैंने दोनों तरफ से यहाँ पर इसमें होल्स कर दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से जब एक पूड़ी तैयार करें तो ये काफ़ी मोटी होना चाहिए, पतली बिल्कुल भी नहीं हमें तैयार करनी है। ये देख लीजिए, अब मैंने सभी तरह से पूड़ियों को इसी तरह से हाथों से बिना बेलन की मदद से ही तैयार कर लिया है। और इसी तरह से सभी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हमारी ये पूड़ियाँ फ्राई होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें घी डालकर, यदि आप चाहें तो आधा घी और आधा तेल का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकती हैं। और इन पूड़ियों को लो मीडियम फ्लेम पर तलना शुरू कर देंगे। शुरुआत में आपको फ्लेम लो ही रखनी है और उसके थोड़ी देर बाद, लगभग 5 मिनट बाद, आपको लो मीडियम फ्लेम पर इन पूड़ियों को तलना है। थोड़ी देर तलने के बाद ही जब पूड़ियाँ एक तरह से हल्की सी करारी हो जाएं, तब हम इन पूड़ियों को पलट देंगे। ये देख लीजिए, एक तरफ से हल्की सी करारी हो गई है और अब मैंने दूसरी तरफ से सिकने के लिए इन पूड़ियों को इस तरह से पलट दिया है। और इस तरफ भी लो मीडियम फ्लेम पर मैं पूड़ियों को अच्छी तरह से गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देख लीजिए, इस तरह से बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। और अब इस स्टेज पर एक तरफ से थोड़ी देर और पका लेने के बाद मेरी पूड़ियाँ लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। और अब इस स्टेज पर मैं सभी पूड़ियों को बाहर निकाल लूँगी। ये देख लीजिए, मैंने इन्हें एक नैपकिन टॉवल पेपर पे बाहर निकाल लिया है। और अब ये हमारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं।
इसी तरह से सेकंड बैच भी मैंने पूड़ियों का तैयार कर लिया है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमारी ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर सेकंड बैच की पूड़ियाँ भी मैंने दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक तल ली हैं और इन्हें भी निकाल लिया है। ये देख लीजिए कितनी खस्ता और करारी हमारी पूड़ियाँ तलकर तैयार हो गई हैं। ये देख लीजिए, अब मैं आपको एक पूड़ी तोड़ के दिखा रही हूँ जिसमें ये कितनी आसानी से ये टूट जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये अंदर तक पकी हुई हैं और बहुत ही खस्ता बनी है। अब इन सभी आटे की पूड़ियों को एक बाउल में हम इस तरह से निकाल लेंगे और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसके बाद इन्हें थोड़ी देर के लिए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा कर लेने के बाद में हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे, जिससे इनका एकदम बारीक चूरमा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने जार में इस तरह से डाल दिया है और एकदम बारीक पीस कर इसका इस तरह से चूरमा तैयार कर लिया है। देख लीजिए कितने दाने दाने बिल्कुल चूरमे में आए हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से सिका हुआ भी लग रहा है। अब सभी पूड़ियों को अच्छी तरह से हम पीस कर इस तरह से उसका बारीक चूरमा बना लेंगे और एक बाउल में निकाल कर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से हमारा चूरमा मोदक के लिए बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसे एक थाली में निकाल कर ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें आधा कप गुड़, जिस कप से मैंने आटा लिया था उसी कप से आधा कप गुड़ लिया है और इसे अच्छी तरह से पीसनी में पीस लिया है। यदि आप चाहें तो चाकू की मदद से इसके बारीक बारीक और पतले पतले टुकड़े भी कर सकती हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध पाउडर लिया है और उसे भी इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी हरी इलायची के दाने अच्छी तरह से बारीक पीस लिए हैं और उन्हें भी डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। क्योंकि अभी हमारा पूड़ी का चूरमा जो हमने तैयार किया है वो हल्का सा गर्म है, इसीलिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से हम इसी स्टेज पर मिला लेंगे। और ये देख लीजिए इस तरह से पूरा का पूरा चूरमा बाइंड हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो जा रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसे थोड़ी देर और पकाने के लिए, मतलब और अच्छा गर्म करने के लिए एक कढ़ाई में सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चला लेंगे। सेकना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए चला लेना है, ताकि जब हम इस तरह से इसे सेकें तो जो गुड़ है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। और इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई बादाम डाल देंगे और इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई काजू डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिला लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार भी इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमारा मोदक बनाने का आटा पूरी तरह से तैयार है। यदि आपको लगता है कि यदि थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध का छींटा मार के इसे सॉफ्ट कर सकती हैं। अब मैंने एक मोदक का मोल्ड ले लिया है और उसमें हल्का सा घी लगा लिया है। इसके बाद अब इस मोल्ड को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी सी पिस्ता की कतरन इस तरह से चारों तरफ से डाल देंगे, जिससे वो घी में अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब उसके बाद मोदक का जो हमने पूरा मसाला तैयार किया है उसे इसमें अच्छी तरह से भर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मसाला आप इसमें भर रही हैं मोदक का, उसे अच्छी तरह से दबा दबा कर ही भरना है, जिससे आपका मोदक जब आप मोल्ड में से निकालेंगी तो बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट मोदक आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए मैंने इस तरह से मोदक को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकती हैं कि कितना परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से देख लीजिए मैंने सभी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये मोदक दिखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं, इनका टेस्ट खाने में उतना ही लाजवाब है। और बनाने में भी ये मोदक की रेसिपी बहुत ही आसान है। आपको किसी भी प्रकार से चाशनी वगैरह बनाने का कोई भी झंझट नहीं करना है। मिनटों में आप अपने घर पर बप्पा के लिए ये मोदक का भोग बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब इन्हें बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको फॉलो करनी है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसका आटा तैयार करें तो आटा बहुत ज़्यादा कड़क आपको बिल्कुल भी नहीं मसना है, क्योंकि यदि आप कड़क आटा मसेंगी तो आपके पूड़ियाँ बहुत जल्दी तल जाएंगी और ऊपर से तो सिक जाएंगी पर अंदर से कच्ची ही रह जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ
आज आपको मेरी ये सिंपल सी आटे के मोदक की रेसिपी यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल यम्मी रेसिपी विद मम्मी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यम्मी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।